ये कलयुगी दुनिया है। उसकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्तों की कदर करता है, बल्कि कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 24 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करूंगा सबसे पहले आज के पंचांग से। आज तारीख 24 नवंबर 2023 है और दिन शुक्रवार का है। विशेष उपाय में आपको बता रहा हूं कि तुलसी विवाह कैसे करवाते हैं, ये इस एपिसोड के अंत में बताऊंगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी शाम के 7:08 तक, जिसके बाद में त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। रेवती नक्षत्र दोपहर के 4:01 तक है, जिसके बाद में अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा और मीन राशि में चंद्रमा दोपहर के 4:01 तक रहेंगे, जिसके बाद में मेष राशि में प्रस्थान करेंगे। तो इसी के बेसिस पे आज के दिन प्रेडिक्शंस किए जाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी आपका दिन मीन राशि के चंद्रमा में है। फिर बात हो राहु काल की तो सुबह के 10:30 से लेकर 12 बजे तक ये राहु काल का समय है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, दोपहर के 1:07 से 2:37 तक। पूर्व और उत्तर दिशा में अगर आज के दिन आप यात्रा करने निकले तो मान करके चलिए कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती है। जिस उद्देश्य से आप इस यात्रा को करते हैं वो उद्देश्य पूरा हो सकता है, तो वहीं लाभ प्राप्त हो सकता है। पर पश्चिम दिशा और नैऋत्य, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है साउथ वेस्ट, अगर इन दो दिशाओं में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसे में दिशाशूल दोष लगने के कारण आपको इसके लिए जौ का उपयोग करते हुए फिर अपनी यात्रा आरंभ करनी होगी। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। संख्या पाश योग, शश महापुरुष योग, सम योग, वैशी योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। अब बात करते हैं लाख रुपए के विशेष उपाय की। समय पर अगर विवाह ना हो तो शुक्ल पक्ष में किसी भी गुरुवार के दिन कन्या को सुबह उठ करके सिर धो करके स्नान करनी चाहिए। कोई भी एक वस्त्र पीला, यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो आप वस्त्र पहनते हैं वो पीला हो। साड़ी पहन सकते हैं, टी शर्ट और जीन्स पहन सकते हैं, चाहे तो सलवार सूट पहन सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जितना ज्यादा ट्रेडिशनल हो उतना ज्यादा अच्छा है। वहीं पीला वस्त्र पहनना है और बेसन को घी में सेक करके बूरा मिला करके 108 लड्डू बनाने हैं। कोई भी टोकरी में जिसमें पीले रंग का आप कपड़ा बिछा सकें ऐसी टोकरी लीजिए और पीले रंग का कपड़ा बिछा करके, रेशमी हो सकता है, वेलवेट हो सकता है, सैटिन हो सकता है, कॉटन हो सकता है, डजंट मैटर, कपड़ा पीले रंग का आपको बिछाना है। उन पर इन लड्डुओं को रखना है, चाहे सजा करके रखें, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा भी उस टोकरी में रखें। फिर ये सारा सामान जो आपने तैयार किया है, मंदिर में जाकर के गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी का पूजन करते हुए मनोवांछित वर प्राप्ति का संकल्प लेकर के किसी ब्राह्मण देवता को भेंट कर दीजिए। ऐसा करने से बहुत ही जल्दी आपका विवाह संपन्न हो सकता है। रिश्ते जो नहीं आ रहे थे या जो पसंद आ रहा था पर हां नहीं कह रहा था, इसकी समस्या खत्म हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। 12th हाउस में चंद्रमा, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो आपके लिए 75% सपोर्ट की है, पर यही सिचुएशन 100% आपके लिए पॉजिटिव जरूर बनेगी और दोपहर के 4 बजे के बाद में बनेगी, क्योंकि वहां पर 1st हाउस में चंद्रमा प्रस्थान कर चुके हैं और वहां विराजमान होंगे मेष राशि में। ऐसे में सुबह के समय में थोड़ा सा आपको ध्यान रख करके चलना है कि बिना बात की यात्राएं और खर्चे अपने सिर पे मत बांध लीजिएगा। तो वहीं अपने क्रोध पर थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। क्या कह देता हूं, किस टोन में कह देता हूं, घर परिवार के साथ में ही कैसे बात कर लेता हूं, इस पे थोड़ा आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, मिसकम्युनिकेशन के कारण आप ज्यादा यहां पर परेशानी स्वयं के लिए खड़ी कर सकते हैं। पर जब बात करते हैं दोपहर के बाद में, तो अपने आप ही आप देखेंगे कि जो आपने पूरी इस समय में कोशिशें की है उसका अब आपको यहां पे रिजल्ट देखने को मिले। मैं इस वजह से कह रहा हूं, सुबह से अगर अपने आप को कंट्रोल में रख लोगे तो दोपहर के 4 बजे के बाद में आपके लिए बेहतर समय हो जाएगा। परिवार भी खुश है, वहां पे वापस जाएंगे तो मन मुताबिक चीजें हो रही है। अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो कमाई शानदार हो जाएगी। यहां पे अगर खास तौर पे ब्रोकरेज का काम है या टेलीफोन पे ज्यादा काम करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ से आपका काम चलता है, बिना मार्केटिंग के आपका काम चल जाता है, तो यहां पे आपको फायदा जरूर मिलेगा। ऐसे समय में जो बड़े बुजुर्ग हैं
खास तौर पे आपको यहां पे छोटी सी एक चेतावनी देता हूं कि कोई भी तरीके से डस्ट, मिट्टी, इसका काम हाथ में मत लीजिएगा, क्योंकि चाहे हम एलर्जी के कारण कहें या चोटिल होने के कारण, चाहे कुछ भारी उठा रहे थे, मिट्टी या कुछ उठा रहे थे, तो कट आने से परेशानी ज्यादा आपके लिए बन सकती है। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा, पर यहां पर विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है, जो ओवरऑल 75% दिन को पॉजिटिव फिर भी बनाएंगे। ऐसे में व्यापार से लाभ मिलेगा, तो मन मुताबिक तरीके से काम करने का इस समय अवसर भी होगा। अगर कोई भी पॉलिटिकल केस की सुनवाई है, या फिर यहां पे ये कहें कि किसी इंसान के साथ में जाकर के मिलना है, कोई बहुत ज़्यादा बड़े ओहदे में है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है जिसके साथ में आप जाकर के मिलना चाहते हैं अपने काम को निकलवाने के लिए, तो इस समय में आप ज़रूर जाइएगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि कुछ ज़्यादा फ्रैंक ना हो जाए, या खास तौर पे आप वृषभ राशि के साथ में एक परेशानी भी है कि सामने वाले को जो है वो पूरा बता देते हैं। बड़े ही ओपन माइंडेड कहें, या फिर ये कहें कि दिल फेक तरीके से है कि जो मन में है सीधा सीधा सामने रख देते हैं। उससे आपको बचना है। यहां पे जितना छुपा करके आप रखेंगे अपने आप को, उतना ज्यादा बेहतर है। पर प्रॉफिट भी कमाएंगे, हर चीज भी आपकी यहां पे हो जाएगी, काम भी हो जाएगा, लोगों पे इन्फ्लुएंस भी बिठा लेंगे। पर दोपहर के 4 बजे के बाद में परेशानियां कुछ ज्यादा आएंगी कि कम्युनिकेशन गैप के कारण, मिसकम्युनिकेशन के कारण, या फिर आपके शब्दों को लेकर के तोड़ मरोड़ करके सामने रिप्रेजेंट करने के कारण आपके लिए परेशानी बन जाएगी। कि जहां पर आराम से काम होता है, आपके बोलने अनुसार सामने वाला चल जाता है, इस समय में उसी बात को लेकर के मोड़ करके सामने पुरस दिया जाए अगर इंसान के, तो परेशानियां कुछ ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो थोड़ा अपने आप पर उस समय में कंट्रोल रखिएगा, और सामने वाले को जैसे ही ऐसा कुछ करने का आपको अनुभव होता है या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ में, तब ओपनली जाकर के कम्युनिकेट कर लेना, या फोन पे कम्युनिकेट कर लेना कि देखो यहां पे ये कुछ कहा जा रहा है, मेरी तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं। वो ज्यादा बेहतर रहेगा कि क्लैरिटी अपने आप के रिलेशंस में आपको रखनी पड़ेगी। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, और दोपहर के 4 बजे के बाद में 11th हाउस में चंद्रमा प्रस्थान करेंगे। ओवरऑल सिचुएशन फिर भी आपके लिए 75 to 80% के दायरे के अंदर पॉजिटिव रहने वाली है, जिसके कारण अपने कैरियर में आपको शानदार उछाल देखने को मिल सकती है। बहुत अच्छे यहां पे लोगों से मुलाकात, और जो बिजनेस देने वाले हैं, पैसा खर्च करने वाले लोगों के साथ में मुलाकात होगी, जिससे आपकी गाड़ी स्पीड में दौड़ेगी। ऐसे समय में मैं ये कह सकता हूं कि अगर थोड़ा सा आप और इस समय में अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं और पुश कर लेते हैं, अपनी टीम को इस समय में अगर प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप जो चाहते हैं, जो कमाई चाहते हैं, जिस स्टेज पे आप पहुंचना चाहते हैं, वहां पे पहुंचना आपके लिए आज के दिन बड़ा आसान बन सकता है। ऐसे ही समय में सोशल इन्फ्लुएंस अपना बढ़ने का आज के दिन अवसर प्राप्त होगा, सैटिस्फैक्शन भी मिलेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि कहीं पे अचानक से भी आपको ऑन द स्पॉट रख दिया जाए, स्पॉटलाइट आप पे थ्रो की जाए, तो आप घबराएंगे नहीं, अंडर द प्रेशर अपने आप स्लिप अप नहीं करेंगे, बल्कि उस अपॉर्चुनिटी पे, उस मोमेंट पे अपने आप को शानदार तरीके से रिप्रेजेंट आप जरूर कर पाएंगे। ऐसे समय में एक और चीज कहता हूं कि यंगस्टर्स जो खास तौर पे अगर जॉब ढूंढ रहे थे, या फिर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर सोशल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं, तो इस समय में आप और ज्यादा बेहतर आगे बढ़ने वाले हैं। ज्यादा बेटर क्रिएटिविटी इस समय में आप में पनपेगी, जो बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज ला सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 33% सपोर्ट देंगे। पर ये 33-67% तक पहुंच जाएगा दोपहर के 4 बजे के बाद में, जब 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। पर तब तक वहां पे आपके लिए परेशानी है, सुबह से लेकर के 4 बजे दोपहर तक बिना बात के खर्चे, हेल्थ प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं पे मन मुटाव लोगों से, या फिर जिसको हम कहते हैं कि बहुत काम कर रहे थे पर जो रिजल्ट चाहिए था, जो एप्रिसिएशन चाहिए था, वो नहीं मिला। तो ऐसे में सामने वाले का वापस नुकसान करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो वहीं गवर्नमेंट सेक्टर से, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से, सरकारी कोई ना कोई तरीके से आपको इस समय में फंसाने की कोशिश की जा सकती है। कोई लीगल मैटर में आपको फंसाने की कोशिश की जा सकती है। आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं, वो इस समय में कहीं ना कहीं आपके रास्ते में बहुत सारी अड़चनें डालने वाले हैं। यहां पर अपने आप को स्ट्रांग रखते हुए अगर चलिए, तो मैं कह सकता हूं कि वापस सिचुएशन अपने मन मुताबिक हम फेस कर पाएंगे, या फिर जैसे हम कन्वर्ट करना कहते हैं, हम अपने मन मुताबिक उस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर पाएंगे,
उस प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाएंगे। वरना अगर आपने उस प्रॉब्लम के अंदर गिव इन कर दिया, गिव अप कर दिया अपने आप को कि मुझसे तो नहीं हो सकता, तो फिर यह कह सकता हूं जहां 10 का ही नुकसान हो सकता था वहां पे 100 का नुकसान कर बैठ सकते हैं स्वयं का। इसके लिए बहुत ही ज्यादा जागरूक होकर के, कैलकुलेटिव होकर, लॉजिकल होकर के आज के दिन को बिताइएगा। घर परिवार में भी यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि आप अपनी इमोशनल पूरी तरीके से समर्पित हैं, पर सामने से जब बात आती है वापस समर्पण की, वापस उस चीज को एक्नॉलेज करने की, तो वहां पर वो चीज होती हुई नहीं दिखेगी जो आपको कहीं ना कहीं हताश कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो 8th हाउस में चंद्रमा, पर यहां पे शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 67% आपके लिए सपोर्टिव रखते हैं, और यही सपोर्ट जो है 67 से 70% के आसपास चल जाएगा जब 9th हाउस में चंद्रमा जाएंगी दोपहर के 4 बजे के बाद। पर आज के दिन मान करके चलिए कष्टकारक दिन है। लोगों से समर्थन चाहिए, नहीं मिल पाएगा। कोई भी काम करना चाहते हैं, थकान, आलस ज्यादा हावी रहेगी, काम करने नहीं देगी। इसको जो कहते हैं कि दिमाग चलता है, दिमाग की स्पीड स्लो कर देगी, नेगेटिव इमोशंस अंदर भर देगी। फिर वो चाहे ऐसे में पिताजी से कुछ सुनना हो गया, सुबह सुबह उठते ही कोई परेशानी सामने आ गई, या अक्सर ऐसी चीजें होती है कि सुबह जब उठते हैं वहां से एक स्ट्रगल शुरू होती है जो पूरे दिन चलती है। आज वही दिन है कि सुबह उठोगे और पूरे दिन स्ट्रगल करनी पड़ेगी कि कहीं किसी को कॉल कर रहे हैं, कहीं कोई चीज मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैनेज करने के अंदर आज परेशान ज्यादा होना पड़ेगा। फिर आप चाहे व्यापारी हो, नौकरी करते हो, गृहिणी हो, वृद्ध हो या जवान हो, आज का दिन स्ट्रगल का रहने वाला है, और उसी के साथ में फाइनेंशियल और मेंटल हरासमेंट का। इसके लिए अपने आप को जितना हो सकता है तैयार रख लोगे ज्यादा बेहतर है। 67% जो यहां पे सपोर्ट कह रहा हूं, दैट इज ओनली बिकॉज अगर लॉजिकल होकर के नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड अगर अपना लेते हो, हर रोज की बात है, मैं तो आराम से निकल लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा, अगर यह हिम्मत अपने अंदर रख लोगे तो आज के दिन को पार कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते हो, तो ऐसे में मान लीजिए कि आज का दिन जो है वो सोकर के बिताने वाला दिन है। लोग आसपास से आएंगे, कुछ भी कहेंगे और चले जाएंगे। आपको अपने आप को शांत रखे रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो 7th हाउस से 8th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे दोपहर के 4 बजे। वहां तक आपके लिए 40 डॉट्स अष्टक वर्ग में सपोर्ट भी मिल जाएगा, पर यहां पे जन्म तारा है जो नेगेटिविटी एम्पलीफाई कर देगा सेकेंड हाफ में। तो मान करके चल सकते हैं ओवरऑल जो आपके लिए पॉजिटिविटी वाला दिन है वो सुबह वाला रहेगा, या ये कह सकते हैं दोपहर के 4 बजे तक रहेगा, जहां पे 70% आपको पॉजिटिविटी मिल जाएगी अपने काम आगे बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए। इस समय में कोई भी अकाउंट से रिलेटेड काम है तो उसको निपटाने के लिए, यहां पे खास तौर पे पार्टनरशिप के अंदर भी एक ही चीज कहूंगा, कई बार होता है कि 100-200 की चीजों को लेकर के इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं, या फिर बहसबाजी कर लेते हैं कि पीछे लाखों का नुकसान हो, भनक तक नहीं लगती। इस समय में इन चीजों का ध्यान थोड़ा ज्यादा रखिएगा कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने से बेहतर है जो बड़ा इशू है, जो मेन बिग पिक्चर है, उसके ऊपर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में कोई यात्रा करना चाहते हैं, खास तौर पे बिजनेस पर्पज से अगर कोई भी यात्रा कर रहे हैं, तो यह आज के दिन आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद रह सकती है। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको फायदा मिल जाए, वो फायदा दोपहर तक आप लूट सकते हैं। मैं यहां पे कहूंगा लूट सकते हो, क्योंकि इतनी आसान होगी चीजें। यहां पर नए सोर्सेज से इनकम कमाने की बात हो तो वो भी आपके लिए पॉसिबल हो जाएगी। तो वहीं घर परिवार का समर्थन जो है वो कहीं ना कहीं पे डगमगाएगा, पर लगातार मिलता जरूर रहेगा। ऐसे में कोई एक ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो एनी सिचुएशन में आपका साथ निभाए। कोई भी सिचुएशन हो वो यही कहे कि ये इंसान सही है, वो आपकी तरफ 100% समर्पित हो, 100% डेडिकेटेड हो, लॉयल हो, उस इंसान को खोजना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो 6th से 7th हाउस में चंद्रमा जाएगा, पॉजिटिव ही बने रहेगा, पर यहां पे ये चीज की परेशानी है कि विपत्त तारा का साथ है, ये नेगेटिविटी देने वाला है, या फिर ये कहूं कि पॉजिटिविटी में कमी दे देगा। और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स है। 18 को कहते हैं कि बैलेंस है, कि जस्ट बाल बाल बच रहे हो, और 19 जो है वो आप पार ही हो रहे हो। तो ऐसे में उसका भी जो सपोर्ट है वो आपको 20% के आसपास ही मिलेगा। तो आप कह सकते हैं 55 to 60% का जो सपोर्ट सिस्टम है या पॉजिटिविटी है वो मिलेगी, पर जिसके कारण स्ट्रगल साथ साथ में चलेगी। ऐसे समय में जिसको हम कहते हैं कि कोई कर्म करता है तो
वापस सेटिस्फैक्शन मिलता है। खाना खाने के लिए पहले स्वयं को मेहनत करनी होती है, कवा उठाते हैं, चबाते हैं, फिर वो अपने गले से नीचे उतरता है, तब जाके सेटिस्फैक्शन मिलता है, पेट भरता है। वही चीज़ आज की स्टोरी है कि काम करोगे तो उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मेहनत करोगे तो उसके बाद में परिणाम मिलेगा। और यही आज पूरे दिन चलता रहेगा कि चाहे घर परिवार में कोई चीज़ को लेकर मनमुटाव था, तो आज के दिन स्वयं को झुक करके आगे बढ़ना है। कमाना चाहते हो तो लोगों को ट्रेन करना होगा और पहले एग्जाम्पल स्वयं को रखना होगा कि मैं कैसे करता हूं, मुझे देखिए, तभी आप इस समय में जीत में रह पाएंगे। और क्योंकि लिब्रा जिसे हम कहते हैं, तुला राशि जिसे कहते हैं, बड़ी ही बैलेंस्ड है, मोल तोल की बात करते हैं, जैसा मिलता है वैसा ही देते हैं। ये वो इंसान नहीं होते जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। ईंट का जवाब है ईंट से ही दिया जाता है, जैसा मेरे साथ में हुआ सेम करूंगा। तो वही चीज इस समय में भी है कि जो भी आप पाना चाहते हो उसके लिए पहले एक एग्जाम्पल बनके स्वयं को आगे बढ़ना पड़ेगा। जिसको लीडरशिप क्वालिटी है वो अपने आप की इस समय में आपको उजागर करनी होगी। यहां पर कोई भी सेंसिटिव टॉपिक अगर घर में है या ऑफिस में है तो उससे आपको स्टीयर क्लियर ही करना होगा, उससे दूर ही रहना होगा। अगर बीच में चले गए तो क्योंकि जज भी मैं हूं, वकील भी मैं ही हूं, दोषी और आरोपी भी मैं ही हूं, तो ऐसे में परेशानी कुछ ज्यादा बढ़ सकती है। यहां पर शुभ रंग आपके लिए रहेगा पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 5th से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में हम कह सकते हैं कि आपके लिए 67% सपोर्टिव थी सुबह के समय, दोपहर के 4 बजे तक, तो उसके पश्चात आपके लिए यहां पे 100% पॉजिटिव हो जाएगी। पर यहां पर सुबह के समय में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना, अपना काम निकलवाने की कोशिश करना, या फिर जिसे हम कहते हैं ब्राइबरी, घूसखोरी, उसके अंदर अटक सकते हैं। तो गर्भवती महिलाओं को भी थोड़ा ज्यादा अपने आप पर ख्याल रखना होगा, अपनी हेल्थ पर ख्याल रखना होगा। अगर डॉक्टर कोई चीज की आपको सलाह देते हैं तो एक ही डॉक्टर को मान करके सच मत मान लीजिए। कम से कम 2 से 3 ओपिनियन लेना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे समय में बच्चों की हेल्थ को लेके, लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके भी जूझना पड़ सकता है। खर्च कुछ ज्यादा हो सकता है डॉक्टर्स की फीस पे, दवाइयों पर। यहां पर इस बात का ध्यान रखते हुए आगे चलिएगा। और लक सपोर्ट नहीं है तो यहां पे यही कहूंगा, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में चाहे हम कहें कि हमारे पास में फुटफॉल अच्छा नहीं है, दुकान पे, शोरूम पे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, इस चीज़ की परेशानी है, तो कहीं ना कहीं अपने आप की स्ट्रैटेजीज को, अपने काम करने के ढंग को इवॉल्व करने की बात आएगी इस समय में। और ये वो समय है, बार बार आके गेट नॉक नॉक कर रही है, खटखटा रही है कि गेट खोल दोगे तो समय सवर जाएगा। यहाँ पे बात यही आएगी कि क्या आप उस गेट को खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, निर्णय क्या लेंगे। ये बहुत चीजें इस समय में आपके फेवर में आ सकती हैं। बात यही रहेगी कि फेवर में आने के लिए भी स्वयं के बर्ताव को, अपने एटीट्यूड को चेंज करने की बात आएगी। यहां पे यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे आपको कह दूं कि चीटिंग करने से, गलत लोगों के साथ के कारण आज के दिन परेशान कुछ ज्यादा हो सकते हैं। कंपनी बहुत सोच समझ करके सुबह के समय में चूज करनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। 60% यहां पे सपोर्टिव सिचुएशन है, पर इस 60% सपोर्ट के साथ में मौन रहना और कमाई पे ध्यान देना अकेला एक आपके लिए, या कहूंगा कि मोटो होना चाहिए। गृहिणी है तो अपने काम में बिजी रहिए। घर की कोई भी बात है, कोई भी गॉसिप चल रही है, उसमें पार्टिसिपेट मत कीजिएगा। नौकरी करते हो, महिला से, या फिर ये कहूं कि ऑपोजिट जेंडर जो है, महिला है तो आदमी से और आदमी है तो महिला से इस समय में दूरी बना करके रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत रूमर्स आपके बारे में फैलाए जा सकते हैं। आपकी इमेज के ऊपर इस समय में हमला किया जा सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आपको ये कहूंगा, अपने एजुकेशन पे इस समय में जितना ज्यादा फोकस करोगे जीत में रहोगे। अगर बाहर की दुनिया के अंदर जितना ज्यादा अपने आप को लेकर के जाओगे, घूमना चाहते हो, रेस्टोरेंट जाना चाहते हो, परेशानी मोल लेकर के आ सकते हो। ऐसे समय में दोस्तों का साथ जरूरी है, पर कैसे दोस्त? जो आपके लिए समर्पित हो, जो आपका अच्छा चाहते हो, जो सही को सही सामने कहने की हिम्मत रखते हो। ऐसे लोगों का साथ आज के दिन बहुत जरूरी है, वरना जो मैं आपको सपोर्ट कहा हूं वो सपोर्ट किसी काम का नहीं रहेगा। जो नेगेटिविटी है वो झेलनी पड़ जाएगी। इसके लिए स्वयं को पहले से ही, जो फील्डिंग हम कहते हैं, इसको हम नॉर्मली कैसे कहते हैं कि फील्डिंग जमा करके रखो आज के दिन की, कि कुछ अगर गलत हो जाता है तो हम बच के बाहर निकल पाएं। वही सेम चीज आज के दिन आपके लिए भी है कि कहीं ना कहीं प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो पहले से ही सोच करके रखिएगा कि क्या गलत हो सकता है।
यंगस्टर्स को यहां पे एक और चीज कह देता हूं, अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो इस कॉम्पिटिशन एग्जाम पे ज्यादा अपनी उम्मीदें मत लगा करके रखना। कितनी भी मेहनत की थी, कितना भी कुछ भी किया था, बट क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का है, जिस तरीके से सीट्स बांटी गई हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं आप स्वयं को पिछड़ा हुआ पा सकते हैं, या तो फिर ये कह सोच सकते हैं कि हकदार होने के बावजूद आपके साथ में सही ना हो। यहां पे शुभ रंग आपके लिए रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 3rd से 4th हाउस में चंद्रमा जाएगा, जो कहीं ना कहीं पे एक फुल स्पीड में चलती हुई गाड़ी के लिए स्पीड ब्रेकर का काम कर सकता है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव जहां रखेंगे दोपहर के 4 बजे तक, उसी के पश्चात आपके लिए यहां पर 65% दिन सपोर्टिव हो जाएगा। कमाना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, अच्छे लोगों की कंपनी चाहते हो, 4 बजे तक जितनी मेहनत हो सकती है सब कर लीजिएगा। कमा भी लोगे, अच्छे लोगों के साथ में मीटिंग भी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी ऊपर रहेगा, पर क्योंकि शाम के बाद में अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं पे ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है, खासतौर पे अगर हेल्प मांगने जा रहे हैं, जो स्वयं का बखान ज्यादा करते हैं, आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे परेशानियां कुछ बढ़ सकती हैं। ऐसे समय में, जिसको हम सोशल सर्कल कहते हैं, सोशल सर्कल का पूरे तरीके से आपको इस समय बेनिफिट लेना होगा, फेवर लेने होंगे। इसके अंदर हेड स्ट्रांग रह करके कि नहीं मैं ही सब कुछ संभाल लूंगा, इस मानसिकता के साथ में अगर चल रहे हैं तो परेशानियां कुछ ज्यादा बढ़ सकती हैं। यहां पर परेशानियां शाम के बाद में बढ़ेंगी। इस बात के लिए मैं पहले ही आपको आगाह कर रहा हूं कि जो सोशल सर्कल है, जो अपना फ्रेंड सर्कल है, जो आपका सपोर्ट ग्रुप है, उसको अपने पास में कहीं ना कहीं कांटेक्ट में जरूर रखिएगा। यहां पर खास तौर पे पैसों का नुकसान तो नहीं कहूंगा, पर कहीं ना कहीं मिसप्लेस कर देना, इसकी परेशानी ज्यादा आ सकती है। या ये कहूं कि हर चीज बाय द बुक चल रहे थे, पर अब बुक अगर बदल दी गई हो, या तो फिर जैसे कि कहते हैं कि कोई ना कोई नए लॉ के कारण, कोई सब लॉ के कारण, सब कैटेगरी के कारण आपको इस समय में फाइन भुगतान करना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि के, और आपके लिए 2nd हाउस से 3rd हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन सुबह के समय में आपके लिए रहेगी समवेयर अलोंग द लाइन 65% सपोर्ट की, पर 2nd हाफ में आपके लिए 100% पॉजिटिव हो जाएगी। और ऐसे में जितना फोकस हो सकता है वो डेवलपमेंट पे कीजिएगा, रीडिंग पे कीजिएगा। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो जितनी किताबें पढ़ सकते हैं उतना बेहतर। अगर ऑफिस में है तो अपनी स्किल डेवलपमेंट की तरफ क्या कर सकते हैं, यंगस्टर्स हैं तो यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ सामान सिखाती है, कुछ काम सिखाती है, स्किल सिखाती है, तो उस तरफ आपको जरूर एनरोल करना चाहिए। यहाँ पे खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करते हुए अगर आगे चलते हैं कि अगर कुछ चाहिए ही है तो सबसे बेहतरीन कीमत में कहां से मिल सकता है, फ्री में कहां से मिल सकता है, उस चीज पे फोकस करते हुए चलना है। फ्री का मतलब यह नहीं होता कि हमेशा खराब है। अक्सर फ्री का सामान खराब होता जरूर है, पर उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कचरे में हीरा कभी कभी निकल ही जाता है। यहां पे उसी चीज पे फोकस करना है कि उस कचरे के अंदर भी कहीं से हीरा खोज करके आपको निकालना है, क्योंकि प्रतिभा आप में है। बात यही है कि समय कितना आप इसमें लगाते हैं। ऐसे समय में घर परिवार पे थोड़ा फोकस और ज्यादा बढ़ेगा, तो शाम का समय आपका बेहतर बन जाएगा। घर परिवार के साथ में कहीं आउटिंग की स्ट्रैटेजी इस समय में आप बनाते हुए नजर आ जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 1st हाउस से 2nd हाउस में चंद्रमा ट्रांसिट करेंगे। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए जो इस समय में बनने वाली है 100% पॉजिटिव सुबह के समय में, तो वहीं 85% सपोर्टिव 2nd हाफ में। यहां पर भाग्यकारक स्थिति भी मिलेगी, तो वहीं अपने मनपसंद काम के अंदर सफलता भी मिलेगी, काम में फोकस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे फोकस बढ़ने से खासतौर पे ये चीज होगी, नई चीजों की रेवलेशन और ज्यादा एक्सपर्टीज और लोगों को सिखाना समझाना, उसकी काबिलियत आप में पनप सकती है। ऐसे समय में अगर कोई भी यात्रा कर रहे हो, खास तौर पे फैमिली के साथ में, अगर आज के दिन लेजर ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ पे हम बिजनेस ट्रैवल की बात नहीं कर रहे हैं, लेजर ट्रैवल की बात कर रहे हैं, जो अगर आप अपने परिवार के साथ में, पार्टनर के साथ में करते हैं, तो यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग जरूर पनपती नजर आ सकती है। अपने आप को बेहतर बनाने की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने ज्यादा आएंगी। मान सकते हैं कि कुछ परेशानियां सामने शाम के समय में आप फेस करेंगे, पर वहां पर ओवरऑल सीख करके अपने आप को बेहतर बनाने की अपॉर्चुनिटी रहेगी, नुकसान नहीं उठाओगे। इस बात का ध्यान रखते हुए आज के दिन को
आप बेहतर बना सकते हो। ऐसे समय में खास तौर पे जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, आपके लिए कह सकता हूं कि रिस्पेक्ट पाने का दिन है। अपनी जो पावर है उसका सही इस्तेमाल अगर आप कर लेते हैं तो लोगों के बीच में लोकप्रियता और बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि कन्या संतान नहीं है तो तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तुलसी विवाह कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले आयोजन कैसे हो, तो देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है। और क्योंकि तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं, क्योंकि देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी जो भी आप कहेंगे, उसी दिन तुलसी विवाह होगा। तो सबसे पहले प्रार्थना हरिवल्लभ तुलसी की ही सुनते हैं। और तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। शास्त्रों में भी कहा जाता है कि जिन दंपतियों के कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी विवाह भगवान शालिग्राम या तो फिर आंवला शाखा के साथ तुलसी, जो कि पवित्र तुलसी मानी जाती है, उनके औपचारिक विवाह का जश्न मनाता है जो भगवान विष्णु का अवतार है। अब तुलसी विवाह हिंदू धर्म में मॉनसून के अंत और शादी के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी अगर देखते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम की पूजा की जाती है और तुलसी विवाह के दिन व्रत का विशेष महत्व बताया जाता है। अब इस दिन व्रत करने से जन्म और जन्म के पूर्व के पाप दोनों से ही मुक्ति मिल जाती है। अब आपको बता रहा हूं कि तुलसी विवाह कैसे करते हैं। सबसे पहले महिलाएं जो हैं बहुत ही ज्यादा ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि आस पड़ोस में भी देखता हूं कई लोग गलत करते हैं। हर किसी को टोक नहीं सकते, क्योंकि जब शुभ काम करते हैं तो उसमें टोका नहीं जाता। पर आपको पहले इस वजह से ही बता रहा हूं ताकि गलती ही ना हो। सबसे पहले महिलाओं को इस दिन सुबह उठ करके स्नान करनी है, नए वस्त्र पहनने हैं। धुले हुए हैं इससे कोई मतलब नहीं, नए कपड़े ही लेकर के आए। जिसके बाद में पूजा स्थल को अच्छे से सजाइए और तुलसी माता का 16 श्रृंगार कर गन्ना और चुनरी उनको चढ़ाइए। तुलसी के पौधे के नजदीक में शालिग्राम भगवान की प्रतिमा रख करके दोनों की पूजा करिए। जिसके बाद में भगवान शालिग्राम को हाथों में लेकर के तुलसी के चारों ओर परिक्रमा आपको करवानी है। जिसके बाद में शालिग्राम जी की बाईं ओर रख करके, तुलसी जो है वो शालिग्राम जी की बाईं ओर रखी जाएंगी और इन दोनों की आरती उतारेंगे और उसके पश्चात ही विवाह संपन्न होगा। इसकी हम घोषणा करते हैं कि विवाह संपन्न हुआ। पूजा समाप्ति पर घर के सभी सदस्य चारों तरफ से पटिये को उठा करके भगवान विष्णु से जागने का आह्वान करते हैं। कैसे करते हैं? उठो देव सांवरा, भाजी बोर आंवला, गन्ना की झोपड़ी में शंकर जी की यात्रा। ऐसे बुलंद आवाज में खुश होकर के आपको करना है। इस लोक आवाहन का भोला सा भावार्थ है, हे सावले सलोने देव, भाजी बोर आंवला चढ़ाने के साथ में हम चाहते हैं कि आप जागृत हो, सृष्टि का कार्यभार संभालें और शंकर जी को पुनः अपनी यात्रा की अनुमति दें। हमारा धर्म अपने आप में कितना पवित्र है, कितना प्रिय है और कितना प्रेम से भरा है। इन सब चीजों को अगर आप देखना चाहेंगे, और यहां पे देखना चाहेंगे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अक्सर लोग अपनी आंखें मूंद लेते हैं जब धर्म की बात होती है। ऐसे हम हर रोज ट्विटर पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके स्टेटस डाल देते हैं कि सेव पैलेस्टीन, सेव गाजा, बहुत चीजें करते हैं। हम दूसरों के प्रति तो बहुत ज्यादा प्रेम भाव रख रहे हैं, पर स्वयं के धर्म के प्रति प्रेम भाव खत्म हो रहा है। हर चीज के अंदर यह ढकोसला है कह देते हैं। शायद अज्ञानता है, उस वजह से ऐसा करते हैं, मैं यही मान सकता हूं। मैं ये नहीं सोच सकता कि कोई इंसान हर चीज को जानते हुए ऐसी पाप कर्म कर सके। अब एक कथा है जो आपको सुनाने जा रहा हूं। यह है तुलसी विवाह के लिए। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे नाथ, अब दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लंबे समय तक सो जाते हैं। इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं, इसलिए आप नियम से हर वर्ष निद्रा लिया कीजिए।
इसमें मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर के नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खास करके तुमको कष्ट बहुत होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता है और तुम्हारे कथानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 महावर्षा ऋतु में शयन करूंगा और उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी ये निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा ये कहलाएगी। मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, शयन और उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। यानी कि विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ में हमारे घर प्रस्थान करेंगे और ऐसा करने से क्या होगा? सद्गुणों के साथ में लक्ष्मी स्थिर होगी। हर कोई यही चाहता है और ऐसा अगर चाहते हैं तो आज देव उठनी एकादशी कहें, देव प्रबोधनी एकादशी कहें, इसका व्रत आप अवश्य रखिएगा। मैं इस आशा के साथ में आज का ये एपिसोड आपके सामने लाया हूं कि तुलसी विवाह जब करवाया जाता है तो अति शुभ है, फल आपको बहुत अच्छा प्राप्त होता है। तो वहीं जो संपन्न है इंसान वो कोशिश करता है, क्योंकि शादी का सीजन स्टार्ट हो जाता है, हर जगह पे शहनाइयां बजती है, तो कोशिश करता है जो संपन्न इंसान है कि किसी लड़के लड़की की शादी जो हो रही है आसपास में, वहां पे अपनी तरफ से उनकी शादी करवाता है। जो भी खर्चा है वो स्वयं करता है, उसके परिवार पर उस खर्चे का बोझ नहीं आने देता। जैसे कि आपको बताया कि जिनकी खुद की पुत्री ना हो तो कन्या विवाह कैसे कराएंगे और वहीं कन्यादान का महापुण्य उनको कैसे प्राप्त होगा। ऐसा करने से भी आपको प्राप्त हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि आप कन्या विवाह ही करवाएं, क्योंकि अब स्वयं की पुत्री ना हो तो कैसे हो सकता है। तो ऐसे में किसी और की पुत्री जो है, जो स्वयं समर्थ ना हो, उनकी मदद करके आप पुण्य कमा सकते हैं। दूसरा, तुलसी जी का विवाह करके तो आपको वैसे भी पुण्य प्राप्त होगा ही। मैं सभी जानकारी आपको सिर्फ इस वजह से दे रहा हूं ताकि आज के दिन हम ये संकल्प ले सकें, हम कुछ बेहतर करने की तरफ आगे बढ़ सकें, और कुछ भी नहीं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।